दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी अल्पना। ये आपका थर्ड वीडियो है सीडीपी सीटेट के लिए। इन प्रश्नों को आप पढ़िए, समझिए और अपना आकलन करिए कि 14 या 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है तो आप कितना कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 14 क्वेश्चन करवाए थे, आज 15 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। बी, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। सी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। जैसा कि मैंने पहले ही भी बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको केवल शब्द दिखे तो उसको तो बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, क्योंकि सीटेट के आंसर में निगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ आंसर नंबर सी आपका सही है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आपका सी सही है। 16 कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? नंबर ए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। तो यहाँ पर खाली स्लेटों के रूप में ये गलत है, आपका हो ही नहीं सकता है। निष्क्रिय अनुकारकों, निष्क्रिय शब्द भी निगेटिव है, हो ही नहीं सकता। छोटे वयस्कों के रूप में ये भी आपका निगेटिव है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में हम बच्चों को देख सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है। क्रियाशील हो जाते हैं, इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ पैर और मानसिक मस्तिष्क सब कुछ क्रियाशील हो जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को रचनात्मक ज्ञान तथा उनके खोजी प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था या मध्य बाल्यावस्था। तो आंसर नंबर आपका सी सही है, किशोरावस्था। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है। किशोरावस्था एडोलसेंस जो होता है अर्थात परिपक्वता की ओर जाना। किशोरावस्था संवेगात्मक उथल पुथल एवं तनाव का समय होता है। किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। एडोलसेंस शब्द लैटिन अदोलेसेंस से बना है, जिसका तात्पर्य है वृद्धि करना या वृद्धि करते हुए परिपक्वता प्राप्त करना या वयस्कता की ओर बढ़ना। प्रश्न नंबर आपका 18 है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बच्चे प्रेषणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका सी सही है। कैसे, आइए डिटेल में जानते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चलता है वह है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और ना सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर आपका 19 है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास क्रम ... से ... तक है। कैसे? अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास या अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी से अधोगामी या अधोगामी से शीर्षगामी।
तो ए आपका सही है। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से होता है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ये ओर होता है। यहाँ सूक्ष्म जो विकास है चालक विकास तक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। डी आपका है, जेंडर पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की ओर संकेत करता है जिनकी रचना हमारे परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा की गई है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, अपने साथ जो अनुभव लाती है, कौन सा अनुभव लाती है? ए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो 3 आंसर हमें यहाँ निगेटिव दिख रहे हैं। बी हमारा सही है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नजरिया आदि। बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से जो अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाता चाहिए। बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। शिक्षक को उनके इन अनुभवों का संचय कर शिक्षण में प्रयुक्त करना चाहिए। बी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलोवर के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास या सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास आपका सही है। ये है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, क्या चीज? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। और कोलोब्रा के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता। प्रश्न नंबर 23 है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वार्ता क्या कहते हैं? भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। तो जो लेव वार्ता हैं वो व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, लेकिन जीन पियाजे अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं लेव वार्ता, उन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ... यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ए है विशेष शिक्षा, बी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा। डी तो आंसर आपका सी सही है। समावेशी शिक्षा सामान्य तथा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। सी वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। डी वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका बी सही है। वह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं सभी को महत्व देती हैं।
शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक केवल शिक्षण के प्रति रुचि रखे यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। कक्षा में विधि, धर्मों एवं संस्कृति के बच्चों के संस्कृतियां एवं सम्मान एवं महत्व देते हुए शिक्षण का कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण की, या मुख्यधारा शिक्षण की, या एकीकृत शिक्षा की, या समावेशी शिक्षा की? तो 2009 जो है वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित, चाहे वह किसी बोर्ड या संस्था से संबंधित हो, में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नंबर बी, पूछने से रोकना चाहिए। नंबर सी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डी, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था निगेटिव आंसर कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होगा कि पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम की उपयोगिता होना आवश्यक है। शिक्षक को उन्हें प्रश्न पूछने और जानकारियों का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही और विषय में उनकी समझ निर्मित करने में उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ए, निर्देश एवं संचालन, बी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, सी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, और पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो यहाँ पर पूछा गया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है। नहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है, तब आगे बढ़ना है। यहाँ कंठस्थीकरण एवं स्मरण अर्थात रटने की प्रक्रिया पर जोर नहीं दिया जाता है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण समर्थन सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। ओके, सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। सार्थक जो प्रक्रिया क्या है कि बच्चे जो है स्वयं सक्रिय होकर सीखते हैं, ना कि उन्हें रटवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? पहला है आपका प्रतिभाशाली, दूसरा है अधिगम अशक्ता, तीसरा है सृजनात्मक, चौथा है अवधान की अति सक्रियता या व्यतिक्रम। ठीक, तो यहाँ पर है कि प्रतिभाशाली जो है वो है कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम होते हैं। बी है आपका कि अधिगम अशक्ता क्या है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मतलब कि अधिगम अशक्ता है कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मकता क्या है कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। सृजनात्मक जो सृजन बालक होता है मूल समाधानों के बारे में जल्दी से जल्दी सोच लेता है। अवधान की कमी आदि सक्रियता का है कि आसानी से विचलित होने की आदत होना। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। बी, वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सी, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। डी, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो आंसर नंबर आपका बी सही है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीख सकते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अतः सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, औपचारिक एवं अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती है।
यह रहा आपका सीडीपी का लास्ट 15 क्वेश्चन मैंने कल डाला था, अपलोड किया था 15 आज। तो कल वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।